आप बहुत सारे यहाँ पे आदमी केसेस रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आज जेके ॿाहिरों असांजा वो थोरो पहिना वञो त आदमी वहां निकिरंदी। इन के हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ साहिल, थैंक यू सो मच, मुझे बात करने का मौका दिया। सम्मा बहुत ही पॉपुलर चैनल है पाकिस्तान का, वर्ल्ड में देखा जाता है, और इसके तवस्सुत से, इसके ज़रिए हमारा पैगाम, हमारा वॉइस गया, आज जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि भाई किस तरह हो रहा है कश्मीर कंदकोट में। पाकिस्तान के सारे अवाम को पता होना चाहिए कि सिंध की जोग्राफ़ी क्या है। ये कश्मीर कंदकोट बॉर्डर के एरियाज़ को लगता है, पंजाब के साथ मिलता है। और जब हमने यहाँ मार्च करने का फ़ैसला क्यों किया, उसकी वजह यह है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर 2021 में जितने भी कारोकारी के इल्ज़ाम के तहत, बहतान के तहत, तहमत के तहत जितने भी मर्डर हुए, सबसे ज़्यादा औरतों के कत्ल यहाँ हुए जो 27 थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे पड़ोस का ज़िला है जैकबाद, उस पर वो दूसरे नंबर पे रहा कत्ल व गारतगरी में, औरतों की कत्ल व गारतगरी में। तीसरे नंबर पे बदकिस्मती से पड़ोस का ज़िला है शिकारपुर, वो रहा। और चौथे नंबर पे कत्ल व गारतगरी, औरतों की कत्ल व गारतगरी, उनके साथ ज़्यादती, तशद्दुद व तज़लील में चौथे नंबर पे पड़ोस का ज़िला है दरिया की पार, वो घोटकी डिस्ट्रिक्ट रहा। तो हमने डिसाइड किया कि भाई शहरों में तो होता है, इस्लामाबाद में होता है, लाहौर में होता है, कराची में, सखर में भी हुआ, हैदराबाद में भी होता है। हम ऐसी एरिया में जाएं जहां औरतों को जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है, जानवर की तरह बेच दिया जाता है, बाजार लगाई जाती है, और कत्ल भी उसी तरह किया जाता है जिस तरह हम भेड़ बकरियों को कत्ल करते हैं। तो इसलिए हमने फैसला किया कि यहाँ जाएंगे और औरत को भी बताएंगे कि वो तन्हा नहीं है। यहाँ जाके हम हवा की बेटी को बताएंगे कि वो तन्हा नहीं है, और साथ साथ यहाँ जाके हम बडेरों को, भोतारों को, सो कॉल्ड सरदारों को भी बताएंगे कि भाई आपका घेरा तंग हो रहा है, बहुत हो चुका, जुल्म की हद हो चुकी, इंतहा हो चुकी, अब ये बंद करो धंधा, जरगा सिस्टम बंद करो। कारोकारी लोग कहते हैं, साहिल, लोग कहते हैं कि कारोकारी कोई रस्म है, कारोकारी कोई रवाज है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई रस्म नहीं सिंध की सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं, सिंध की तहजीब में ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई औरत पे इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल किया जाए। सिंध ये ना तो रस्म है ना रवाज है, ये कारोबार है। ये बडेरे कारोबार करते हैं, किसी पे भी XYZ, अली पे, वली पे, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा लेते हैं, उससे 10 लाख ले लेते हैं, 2 लाख पार्टी को दे देते हैं, 8 लाख जेब में रख देते हैं, और ज़मीन ले लेते हैं किसी से, किसी का घर ले लेते हैं। ये इनका कारोबार है। मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि मैं बहुत से लोगों को नाम से जानता हूं कि वो यहाँ से जाते हैं, एक महीना कराची में अयाशियाँ करते हैं, मक्कारियाँ करते हैं, लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, घूमते फिरते हैं, नाचते हैं, गाने गाते हैं, दुबई जाते हैं, अयाशी करते हैं, फिर महीने के बाद आके यहाँ जरगे करते हैं कारोकारी के, और फिर जेबों में 20-20 लाख लेके फिर अयाशी के लिए चले जाते हैं। इसको बंद करो, औरत को तालीम का हक दो। और हमारा मुतालबा है कि बेटी को तालीम न देने को जुर्म में तब्दील, इसको गुनाह समझा जाए। ऐसा कानून पास किया जाए कि जो बेटी को तालीम नहीं दे उसको फौजदारी कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। और एक बात क्लियर होनी चाहिए साहिल, जो आप पूछ रहे हैं कि जब तक बच्चे प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जब तक औरत प्रोटेक्ट नहीं होगी, तब तक समाज प्रोटेक्ट नहीं होगा, तब तक मुल्क प्रोटेक्ट नहीं होगा। वो मुआशरे बहुत बदतरीन अंजाम का शिकार हो जाते हैं जिन मुआशरों में औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, उन पे तशद्दुद किया जाता है, उनकी तज़लील की जाती है, उनको कत्ल किया जाता है। तो हम इनकलाब, मैं समझता हूँ। और दूसरी बड़ी बात ये, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा उसका वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरफ हम दुख में हैं कि यहाँ कत्लाम होता है, दूसरी तरफ हमें खुशी हुई है कि यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की माएँ बहनें उठी हैं, जागी हैं, और ये इतना बड़ा मार्च, कामयाब मार्च हुआ है। मैं नहीं समझता कि कहीं पाकिस्तान में और कहीं किसी जगह पे हुआ होगा। तो ये इनकलाब की नवीद है, ये इनकलाब की उम्मीद है। हम आगे बढ़ेंगे और अपनी सिंध को संवारेंगे, सिंध से जो बदतरीन सिस्टम है उसका खात्मा लाएंगे। हम चाहते क्या हैं, सिंपल सी बात है, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन की पासदारी चाहते हैं। हम पूरे पाकिस्तान, इस तहरीक को पूरे पाकिस्तान तक ले जाएंगे, और रियासत का किबला जो है वो हुकूमत का भी और रियासत का भी। बडेरे और सरदार हमारे लिए अब कुछ भी नहीं, क्योंकि कौम जाग चुकी। हम हुकूमत का भी, हुक्मरानों का भी और रियासत का भी किबला दुरुस्त करेंगे। मेहरबानी।